याकूब साहब, जब कोई सीट होती है, कौमी असम्बली की सीट होती है और एक MNA होता है जो किसी भी हल्के से मुंतखब होता है, उस वक्त वो बहुत सुहाने ख्वाब दिखाता है आवाम को, वहाँ के वोटर्स को, कि जी आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे, पानी का मसला भी हल हो जाएगा, आपके सेवरेज के मसाइल भी हल हो जाएंगे, सेहत के, तालीम के तमाम मसाइल, आपकी बेरोज़गारी के हल हो जाएंगे। लेकिन जब वो वहाँ से जीत जाता है तो वो ऐसा गायब होता है कि वहाँ के वोटर्स को ढूंढते रह जाते हैं। अब चाहे फैसल वाडा साहब हों, अभी आपने सुना कि वहाँ के वोटर से शिकायत करते हुए नजर आए कि जब फैसल वाडा साहब जीत गए तो वो फिर कभी नजर नहीं आए इस हल्के में, पता नहीं चला। तो ये क्या मसला होता है? और फिर उसके बाद जब इलेक्शन करीब आते हैं तो फिर दोबारा एक्टिव हो जाते हैं ये जो कैंडिडेट्स होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, आपने जो कहा ना कि ऐसा क्यों होता है, तो वो गायब इसलिए हो जाते हैं, उनको झूठ बोलते हैं। इलेक्शन में जो वो वादे करते हैं झूठे करते हैं, उन्हें पता होता है कि हमने ये कुछ नहीं करना। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आइन और कानून के मुताबिक मेंबर कौमी असम्बली का ये काम ही नहीं है कि वो वहाँ पानी उन्हें दे, उनकी सड़कें ठीक करे, उनकी सफाइयाँ करे। ये तो काम बल्दियाती इदारों के, बल्दियाती इदारे ये रहने नहीं देते। हुकूमतें जो हैं, सूबाई हुकूमतें खास तौर पे, वो इस काम की सारी जिम्मेदार होती हैं। वफाकी हुकूमत जो है उसने भी अपने पैकेज अनाउंस किए होते हैं, लेकिन अमलन आपने देखा है कि कराची के साथ क्या हुआ। अब इस पर्टिकुलर हल्के की हम बात करें तो कौन सी ऐसी जमात है जिसके नुमाइंदे को यहाँ के अवाम ने मौका ना दिया हो? बिल्कुल ऐसा ही है। पार्टी को मौका दिया, MQM को मौका दिया, PTI को मौका दिया, मुस्लिम लीग नून को मौका दिया। अगर आप ज्यादा माजी में चले जाएं तो जमात इस्लामी को भी मौका दिया। जी हाँ, बिल्कुल। यानी कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं होगा जिसको यहाँ के अवाम ने ये ना किया हो कि उसको मौका ना दिया हो। लेकिन सब ने किया क्या? सब ने उनके साथ सलूक एक जैसे किया। मुंतखब होने के बाद फैसल वाडा साहब कहीं वहाँ दिखाई नहीं दिए। आपके रिपोर्टर अभी बता रहे थे कि ना किसी की खुशी में, ना गमी में, ना शादी पे, ना मरग पे किसी को मिले ही नहीं। जब नुमाइंदों का हाल ये होगा तो फिर मामला तो इसी तरह से होंगे। अब आप देखें अमलन, असल तो रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा, लेकिन अमलन ऐसा लगता है कि आज हल्के में लोगों ने इनको तमाम सियासी जमातों को मुस्तरद कर दिया। क्योंकि जो आप आज वोटिंग की शरह है, अगर 20%, वो हाँ जी, वो 20% अभी अंदाजा है ना जी, इससे भी शायद कम ही निकले। तो ये तो बड़ी ही एक जमहूरियत के पे, इस निज़ाम पे एक बड़ा जोरदार तमाचा है। सही बात। लोगों ने अपना कंसर्न ही शो नहीं किया। आप अब उस पर बात करें, चाहे अभी मैं असद उमर साहब के टिकर देख रहा था टीवी स्क्रीनों पे कि जी वो कोरोना था, गर्मी थी, फलां था। असल वजह ये है भाई कि लोग आपसे उकता गए हैं, लोग मजबूर हो गए हैं। अच्छा, लोग मुझे लगता है इमरान याकूब साहब सबसे ही उकता गए हैं। कोई भी चेहरा हो, चेहरे बदलते हैं ना, बस यही होता है, लेकिन काम कोई नहीं करता। लोग सबसे उकता गए हैं। वो कहते हैं वोट देना ही नहीं है, क्योंकि सब आते हैं उस वक्त वादे दावे करते हैं। आज पीपल्स पार्टी यहाँ पानी की लाइनें डाल रही है, क्या पीपल्स पार्टी इससे पहले ये काम नहीं कर सकती थी? सुमैया, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि लोग सियासी जमातों से उकताते जा रहे हैं। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं PSP के यहाँ पे कैंडिडेट, उनके हवाले से अगर आप देखें तो चले, उनकी एक शोहरत अच्छी है कि उन्होंने बतौर नाजिम के कराची में बहुत ज्यादा काम करवाया है। उन्होंने डिलीवर किया है, इसलिए आज जो बज़ाहिर नजर आता है, आपको हैरानी होगी कि ना वफाकी हुकूमत और ना सूबाई हुकूमत मुझे तो दौड़ में नजर ही नहीं आती। मुझे तो ये लग रहा है कि मुकाबला मुस्लिम लीग नून जो एक अपोजिशन की जमात है और PSP जो बेचारी। चलें, ये बड़े मजे की आपने बात की है कि अगर ये दोनों जमातों को अवाम यानी कि जो सूबाई हुकूमत है उसको भी, और वफाकी हुकूमत यानी कि PTI को भी और पीपल्स पार्टी को भी, और अगर नून लीग का कैंडिडेट या PSP का कोई कैंडिडेट आ जाता है तो फिर ये मसाइल कैसे हल होंगे? क्योंकि ना उनकी सूबे में हुकूमत है, ना उनकी वफाक में हुकूमत है, तो फिर ये तो वहीं का वहीं रह जाएगा मामला। तैमूर तालपुर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं पीपल्स पार्टी से। तैमूर साहब, पीपल्स पार्टी से शिकवा करते हुए यहाँ के लोग जो हैं, वोटर्स जो हैं, वो ये नज़र आए कि पीपल्स पार्टी की तो सूबे में हुकूमत है ना, पीपल्स पार्टी ने इससे पहले भी यहाँ पर हुकूमत की है, सरक़े में जीता है इंतखाब, कभी नहीं आई पीपल्स पार्टी। ये यानी कि ये इख्तियार है पीपल्स पार्टी के पास कि वो पानी की लाइनें यहाँ पे डाल सकती है, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स भी ख़त्म करवा सकती है। आज भी लाइनें डाली गई तो मंदू खेल साहब को अपने खड़ा किया, लाइनें डलना शुरू हो गई जी। जैसे ही इलेक्शन आया वहाँ पे पानी की लाइनें डलना शुरू हो गई। तो इससे पहले क्यों पानी का मसला हल ना किया आपने? ये आपकी भी जिम्मेदारी तो है ना सूबाई हुकूमत के तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सुमैया, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। हमारे पास पूरा
कराची का शहर है, हमें उसमें पूरे शहर में पानी फ़रोख्त करना है, वहाँ पे पानी सप्लाई करना है। हमारे पास पूरा हैदराबाद है, पूरा सखर है। हमारे पास कोई एक हलका नहीं है। हम बाकी पार्टियों की तरह हलका वाइज़ काम नहीं करते हैं या इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ को नहीं देते। हम एज़ होल प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं। आपने देखा होगा जो हम रोड देते हैं, जो हम रास्ते देते हैं, जो हम स्कूल्स की बिल्डिंग्स देते हैं, जो ख़ुसूसन हम हॉस्पिटल्स जो हमने दिए हुए हैं, हमने एक बहुत ही अच्छा मुफ़ीद काम किया हुआ है। पर मेरे ख़्याल से ऑफ कोर्स जो एमएनए एमपी जीतता है वो उस हल्के की आवाम का एमएनए एमपी होता है, सिर्फ उन लोगों का एमएनए एमपी नहीं होता जिन्होंने उन्हें वोट दिए होते हैं। पर फिर भी मेरे ख्याल से अगर इतने साल यहाँ से वाडा साहब एमएनए थे और जो बड़ी बड़ी बातें करके गए थे, जो पेरिस बनाना था इस हल्के को, उसका क्या हुआ? सिंध हुकूमत तो मैं मानता हूँ अपना काम कर रही है, महदूद वसाइल के होते हुए भी अपना 18th सर उन पर भी तनकीद हो रही है। आवाम तो उनसे भी नाला नजर आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि वो जो कचरे बैठकर उन्होंने इलेक्शन कैंपेन चलाई थी पहले, वाडा साहब तो फिर नजर ही नहीं आए। वो उनको भी बुरा भला कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ना वो कभी किसी खुशी में आए ना कभी किसी गमी में आए, खड़े ही नहीं हुए हल्के में आकर। मेरा सवाल तो ये है ही नहीं ना कि वाडा साहब ने क्या किया। मैं तो ये पूछ रही हूँ पूरे सूबे में आपकी हुकूमत है, आप कह रहे हैं हमारा काम सिर्फ एक हल्के का नहीं है। बिल्कुल नहीं है, आपका काम तो पूरे सूबे का है, ज़ाहिर पूरे सूबे में हुकूमत है। लेकिन आप भी जानते हैं कि पूरे सूबे में बुनियादी मामला यानी कि बुनियादी चीज़ पानी है ही नहीं। टैंकर से पानी आता है और मुख्तलिफ इलाकों को सप्लाई होता है। आप लोग इस पर काम क्यों नहीं करते? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो टैंकर माफिया था इलीगल हाइड्रेंट्स का, उसको हमने 70% बर्स्ट आउट कर दिया और उसमें सबसे बड़ा नेटवर्क माफिया हलीम आदिल शेख का था। जो सर 70% अगर आपने कर दिया, पूरा डिफेंस में तो पानी टैंकर से डलता है, कैसे हो गया फिर? आपके पास आज हाइड्रेंट जरूर चल रहे हैं जो सब्सिडाइज रेट पे हम चला रहे हैं, लीगल हाइड्रेंट से पानी चल रहा है क्योंकि हमारा निज़ाम बहुत ख़राब हो गया है। जब तक K4 का मंसूबा नहीं आता, हमने हुकूमत आते ही क्या पहली चीख मारी थी, यही रो रहे थे वफाकी हुकूमत के साथ, चाहे वो CCI की मीटिंग हो कि मेहरबानी करके जो कमिटमेंट थी वफाकी हुकूमत को 50% शेयर देना है पैसों का K4 के लिए। उसपे हुआ क्या है? मामला अटका हुआ कहाँ है K4 का? K4 के प्रोजेक्ट में अगर इमरान खान आते ही जो वादा किया हुआ था पहले से नवाज शरीफ का, उस पर अमल दरामद करता और हमने उसी वक्त पैसा देता, तो आज ये हाल ना होता कराची के पानी के सप्लाई का। कराची की आबादी अनगिनत हिसाब से बढ़ती भी जा रही है और पानी वही पुराने हिसाब से आ रहा है जो 3 सदी पहले का हमारा शहर था। तो ऑफ कोर्स जब तक हम K4 नहीं लाएंगे, हम ये हाइड्रेंट्स का सिस्टम खत्म नहीं कर सकते। जब एक चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो K4 पे तो हुकूमत पहले दिन से बात कर रही है ना, वफाकी हुकूमत की, जी K4 का सबसे पहले हमने जो एक पेंडिंग है उसको शुरू करना है। खुद वज़ीर आज़म साहब ने जो सहाफ़ियों से जो मुलाकात थी उसमें भी सबसे पहले यही बात की थी। मैं ये पूछ रही हूँ ये मामला अटका हुआ है, मतलब यहाँ पे कहाँ पर आ रहा है मामला, अटकन कहाँ पर आ रही है? वहां पर है कि जब आपका K4 का फैसला हुआ था पानी का, तो एक मुआहदा हुआ कि वफाकी हुकूमत 50% पैसे देगी और 50% सिंध हुकूमत। हमने 3 CCI मीटिंग्स में रोते रहे कि हमने अपना शेयर पानी का रखा हुआ है, पर जब तक आप अपना शेयर नहीं देंगे तो काम तो शुरू नहीं हो सकता ना। तो आखिर तक वो इस चीज को डिले करते रहे और जिस तरह खान साहब ने बाकी लाखों करोड़ों सुनहरे ख्वाब दिखाए थे, ये भी ख्वाब उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। अब कोई 3-4 महीने पहले से ये सीरियस हुए हैं, अब ये वादे वचन अभी भी कर रहे हैं कि अब ये पैसे ला के देंगे और शायद उन्होंने कोई उस पैसे की अलॉटमेंट किया, अल्लाह करे वाकई की हो, ताकि कराची आइट्स का ये मसला जो मसले कराची के हैं, जो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, हम उसका जिम्मेदारी ले सकते हैं, पर जो होने वफाक और सिंध के 50% शेयर पर है। चले आपने ये बात की